A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics. Today we will learn LCM. Good morning student, myself Rajkumar Bhattacharya and I am your math teacher. Today we are discussing about LCM. Okay, जैसा आपको पता है इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3 एंड HCF के डिस्कशन को कंप्लीट किया था. आज हम इस वीडियो में LCM एंड एक्सरसाइज 4 के डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, इट मींस आपको कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना होता है जिसे हम एलसीएम कहते हैं. ओके, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स के बारे में आपको पता होगा. मल्टीपल्स मींस जब हम किसी भी नंबर से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमें फाइंड होती है वो वैल्यू दोनों वैल्यूओं की मल्टीपल होती है. ओके, सो इस अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल्स फाइंड करने होंगे पहले, देन कॉमन फाइंड करना होगा एंड देन कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना होगा एलसीएम फाइंड करने के लिए. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. आपको 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करना है. ओके, सो उस कंडीशन में देखिए मैंने सबसे पहले मल्टीपल्स लेके हैं 3 के. 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन. ओके, इसी टाइप से मैंने 4 के मल्टीपल्स लेके हैं जो होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन. ओके, सो देखिए कॉमन मल्टीपल्स अगर हम फाइंड करते हैं सो देखिए ओनली 12 एंड 24 ही ऐसा मल्टीपल है जो कि 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है एंड 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है. सो उस अकॉर्डिंग कॉमन मल्टीपल 12 एंड 24 होंगे. ओके, अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स में से हमें लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, मींस सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करना है. तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटी वैल्यू 12 होगी. इट मींस 3 एंड 4 का एलसीएम 12 के इक्वल होगा. ओके, दोबारा समझिए. सबसे पहले मैंने 3 के मल्टीपल्स को लिखा, मैंने 4 के मल्टीपल्स को लिखा, देन मैंने दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स को लिखा. ओके, कॉमन मल्टीपल्स थे 12 एंड 24. हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए 12 एंड 24 में से लीस्ट वैल्यू मींस मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना होगा. सो देखिए 12 एंड 24 में से 12 वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट है, मींस एलसीएम इक्वल टू 12 के होगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए दो टाइप के मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड. ओके, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. देन हम कॉमन डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो देखिए स्टूडेंट्स, दो नंबरों का एलसीएम वो नंबर होता है जिस नंबर में अगर हम उन दोनों नंबरों से डिवाइड करते हैं सो वो एलसीएम पूरी तरह से डिविजिबल होता है. ओके, दोबारा समझिए. दो नंबरों का एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें अगर हम दोनों नंबरों से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है. एलसीएम पूरी तरह से डिविजिबल होता है. ओके, दो नंबरों का एचसीएफ वो नंबर होता है जिसमें अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं सो दोनों नंबर्स डिविजिबल होते हैं. ओके, दोबारा सुनिए. एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे अगर हम दोनों नंबरों में डिवाइड करते हैं तो दोनों नंबर एचसीएफ से डिविजिबल होते हैं. ओके, देखिए अब हम बात करते हैं एलसीएम फाइंड करने की. पहले मेथड मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की. सो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स अब देखिए हम बात करते हैं एलसीएम फाइंड करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में. ओके, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं. तो देखिए एग्जांपल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 18. आपको 24 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सबसे पहले मैंने 24 एंड 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया है. सो देखिए
बिकॉज 24 2 से डिविजिबल था, सो मैंने प्राइम नंबर के प्लेस पर 2 का यूज किया है, एंड आफ्टर डिवाइडेशन 12 will be your quotient. Okay, then 12 is also divisible by 2. Then after dividing 12 by 2, 6 is your quotient. Then 6 is also divisible by 2, and after dividing 6 by 2, 3 is your quotient. Okay, then देखिए 3 जो है वो 2 से divisible नहीं है, तो मैंने 3 के लिए 3 का यूज किया है, and after dividing 3 by 3, 1 is your quotient. Okay, so मैं 24 को 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 लिख सकता हूं. देन देखिए 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखते हैं. 18 इज डिविजिबल बाय 2, सो मैंने 18 में 2 से डिवाइड किया है. 9 इज योर क्वोशिएंट, एंड देखिए 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, सो मैंने 3 का यूज किया है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 9 बाय 3, 3 इज योर क्वोशिएंट, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 3 बाय 3, 1 इज योर क्वोशिएंट. ओके, सो मैं 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 2 multiply by 3 multiply by 3 लिख सकता हूं. ओके, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं. ओके, एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको प्राइम नंबर्स को हाईएस्ट टाइम लिखना होता है. मींस जैसे देखिए 24 में हमने 2 का यूज 3 टाइम्स किया है, 18 में हमने 2 का यूज 1 टाइम किया है. इट मींस हाईएस्ट टाइम 2 का यूज 24 में हुआ है, तो मैं हाईएस्ट टाइम 2 का यूज एलसीएम में भी करूंगा. ओके, सो देखिए 2 multiply by 2 multiply by 2. ओके, देन देखिए ये 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का यूज 1 टाइम किया गया है, एंड 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का यूज 2 टाइम्स किया गया है. सो उस कंडीशन में हम 3 को हाईएस्ट टाइम यूज करेंगे, मींस 3 को हम 2 टाइम्स यूज करेंगे. ओके, सो 3 multiply by 3. ओके, सो देखिए आपका एलसीएम 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 के इक्वल होगा. ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 72 is your answer. It means 24 and 18 का एलसीएम 72 के इक्वल होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है एंड फॉलोइंग नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट पार्ट है 24 एंड 36. ओके, मैंने 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है एंड 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है. सो देखिए 24 इज डिविजिबल बाय 2, सो आफ्टर डिवाइडिंग 24 बाय 2, 12 इज योर क्वोशिएंट. 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, देन आफ्टर डिवाइडिंग 12 बाय 2, 6 इज योर क्वोशिएंट. 6 is again divided by 2, and after dividing 6 by 2, 3 is your quotient. Then देखिए 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, so मैंने 3 का यूज किया है, so after dividing 3 by 3, 1 is your quotient. Okay, so देखिए 24 को मैं 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 लिख सकता हूँ. Okay, then देखिए 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं. 36 is divisible by 2, so after dividing 36 by 2, 18 is your quotient. Okay, then 18 is again divisible by 2. After dividing 18 by 2, 9 is your quotient. Okay, then देखिए 9 जो है वो 2 से divisible नहीं है, so मैं 3 का यूज करूंगा, and after dividing 9 by 3, 3 is your quotient, and after dividing 3 by 3, 1 is your quotient. Okay, so मैं 36 को 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 लिख सकता हूँ. ओके, अब देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था जिन प्राइम नंबर्स का यूज किया जाता है उन प्राइम नंबर्स को हाईएस्ट टाइम्स लिखा जाता है. सो देखिए यहां 2 का और 3 का यूज किया गया है, दोनों में 2 एंड 3 का यूज किया गया है. सो उस कंडीशन में देखिए 24 में 2 का यूज 3 टाइम्स किया गया है एंड 36 में 2 का यूज 2 टाइम्स किया गया है. ओके, सो हम एलसीएम में हाईएस्ट टाइम्स लिखेंगे, मींस 3 टाइम्स हम 2 का यूज एलसीएम में करेंगे. ओके, देन देखिए 24 में 1 टाइम 3 का यूज किया गया है एंड 36 में 2 टाइम्स 3 का यूज किया गया है. सो उस कंडीशन में हम एलसीएम में हाईएस्ट टाइम्स लिखते हैं, इट मींस हम 2 टाइम्स 3 का यूज करेंगे. ओके, सो देखिए एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग देन 72 इज योर आंसर, सो इट मींस एलसीएम इक्वल टू 72 के होगा. ओके, दैट्स पार्ट नंबर ए. अब मैं आगे आपको पार्ट नंबर डी करा रहा हूं, तो देखिए पार्ट नंबर डी. सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर डी की, जो है 72 एंड 90. आपको 72 एंड 90 का
एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले मैंने 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया है। सो देखिए 72 is divisible by 2. So after dividing 72 by 2, 36 is there. 36 is again divisible by 2, and after dividing 36 by 2, 18 is there, and 18 is again divisible by 2. So after dividing 18 by 2, 9 is there. 9 is not divisible by 2, so I am using 3. So after dividing 9 by 3, 3 is your quotient, and 3 divided by 3 is equal to 1. So मैं 72 को 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 लिख सकता हूँ। ओके, एंड देखिए 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है मैंने। 90 is divisible by 2, so I am using 2. Then after dividing 90 by 2, 45 is there. 45 2 से divisible नहीं है, उस कंडीशन में मैंने 3 का यूज किया है। ओके, so after dividing 45 by 3, 15 is there, and 15 is again divisible by 3. So after dividing 15 by 3, 5 is there, and after dividing 5 by 5, 1 is there. ओके, so देखिए 90 को मैं 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 लिख सकता हूँ। ओके, जैसा कि आपको पता है जिन प्राइम नंबर्स का यूज प्राइम फैक्टराइजेशन में किया जाता है उन्हें हाईएस्ट टाइम मल्टीप्लाई करके एलसीएम को फाइंड किया जाता है। सो देखिए 2 का यूज 3 टाइम्स 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में किया गया है, 2 का यूज 1 टाइम 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में किया गया है। सो उस कंडीशन में हम 2 का 3 टाइम्स यूज एलसीएम के प्लेस पर करेंगे। ओके, देन 3 का यूज 2 टाइम्स 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में किया गया है, 3 का यूज 2 टाइम्स 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में किया गया है। इट मींस हम 3 का 2 टाइम्स यूज करेंगे। ओके, देन देखिए 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 टाइम 5 का यूज किया गया है, एंड 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का यूज नहीं किया गया है। ओके, इट मींस हम 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 का 1 टाइम यूज एलसीएम में भी करेंगे। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 360, ओके, मींस 72 एंड 90 का एलसीएम 360 के इक्वल होगा। ओके, ये था देखिए पार्ट नंबर डी। अब मैं आगे आपको पार्ट नंबर एफ करा रहा हूं, तो देखिए पार्ट नंबर एफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की, जो है 42, 18 एंड 24। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की, जो है 42, 18 एंड 24। आपको 42, 18 एंड 24 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। सो देखिए सबसे पहले मैंने 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है। बिकॉज 42 इज डिविजिबल बाय 2, मैंने 42 में 2 से डिवाइड किया है, क्वोशिएंट इक्वल टू 21। 21 2 से डिविजिबल नहीं है, सो उस कंडीशन में मैंने 3 को प्राइम नंबर के प्लेस पर यूज किया है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 21 by 3, 7 is there. ओके, 7 is also not divisible by 3, 7 को ही यूज किया है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 7 by 7, 1 is your quotient. ओके, सो मैं 42 को 2 multiply by 3 multiply by 7 लिख सकता हूं। ओके, सो देखिए मैंने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है। 18 is divisible by 2, so after dividing 18 by 2, 9 is your quotient. Okay, 9 is not divisible by 2, that's why I am using 3. So after dividing 9 by 3, 3 is your quotient, and after dividing 3 by 3, 1 is your quotient. Okay, so मैं 18 को 2 multiply by 3 multiply by 3 लिख सकता हूं। Then देखिए अब हम बात करते हैं 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन की। 24 is divisible by 2. Okay, so after dividing 24 by 2, 12 is there. 12 is again divisible by 2. So after dividing 12 by 2, 6 is there. 6 is again divisible by 2. So after dividing 6 by 2, 3 is your quotient. And after dividing 3 by 3, 1 is your quotient. Okay, so मैं 24 को 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 लिख सकता हूँ। So देखिए एलसीएम के लिए अगेन मैं जिन प्राइम नंबर्स को यूज किया गया है उन प्राइम नंबर्स को हाईएस्ट टाइम यूज करूंगा। सो देखिए 42 में 2 का यूज किया गया है 1 टाइम, 18 में भी 2 का यूज किया गया है 1 टाइम, एंड 24 में 2 का यूज 3 टाइम्स किया गया है। उस कंडीशन में मैं एलसीएम के प्लेस पर 3 टाइम्स 2 का यूज करूंगा। ओके, देन 42 में 1 टाइम 3 का यूज किया गया है, 2 टाइम 3 का यूज 18 के में किया गया है, एंड 1 टाइम 3 का यूज 24 में किया गया है। उस कंडीशन में मैं 2 टाइम्स 3 का यूज करूंगा। ओके, देन देखिए बिकॉज 42 में 1 टाइम 7 का यूज किया गया है, उस कंडीशन में मुझे एलसीएम में भी 1 टाइम 7 का यूज करना होगा। ओके,
सो देखिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 504 इज योर आंसर। ओके, मींस 42, 80 एंड 24 का एलसीएम 504 के इक्वल आएगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं एलसीएम फाइंड करने की सेकंड मेथड की, जो है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड को समझाने के बाद मैं आपको कॉमन डिवीजन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। सो देखिए कॉमन डिवीजन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड की। तो देखिए कॉमन डिवीजन मेथड को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपको 48 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। ओके, सो देखिए सबसे पहले आपको जिन दो नंबरों का आपको एलसीएम फाइंड करना है, उन दोनों नंबर्स को आपको सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में लिखना होगा। ओके, देन आपको वन बाय वन प्राइम नंबर्स का यूज करके इनमें डिवाइड करना होगा एंड इनके क्वोशिएंट्स को नीचे लिखना होगा। ओके, एक प्राइम नंबर को हम तब तक यूज करेंगे जब तक दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर उससे डिविजिबल हो। ओके, सो देखिए बिकॉज 2 से 48 एंड 18 दोनों डिविजिबल हैं, उस कंडीशन में मैं 2 का यूज करूंगा। सो देखिए 2 आफ्टर डिवाइडिंग 48 बाय 2 24 इज देयर। ओके, कॉमा यूज किया मैंने अगेन। देन देखिए अब मैं 2 से ही 18 में डिवाइड करूंगा। सो आफ्टर डिवाइडिंग 18 बाय 2 9 इज योर क्वोशिएंट। ओके, अब देखिए 2 से अगर मैं अगेन डिवाइड करता हूं तो उस कंडीशन में 24 आपका डिविजिबल है बट 9 आपका डिविजिबल नहीं है। ओके, मैंने जैसा आपको बताया एक प्राइम नंबर का हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक एक भी नंबर आपका उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। सो उस कंडीशन में देखिए 2 से 24 डिविजिबल है, दैट्स व्हाई मैं 2 का यूज करूंगा। ओके, सो देखिए 2 का डिवाइड अगर मैं 24 में करता हूं सो 12 आपका क्वोशिएंट आएगा। देन देखिए बिकॉज 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं 9 को कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो 9 आपका कंटिन्यू करता हूं। देन देखिए 2 से अगेन 12 डिविजिबल है, तो मैं 2 का डिवाइड अगेन करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 बाय 2 6 इज देयर एंड 9 2 से डिविजिबल नहीं है, सो उस कंडीशन में मैं 9 को ही यूज करूंगा। ओके, देन देखिए अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो मैं 2 का अगेन यूज कर सकता हूं। देन 3 इज देयर आफ्टर डिवाइडिंग 6 बाय 2, 9 को मैं कंटिन्यू करूंगा। देन अब देखिए बिकॉज बोथ नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दोनों नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल नहीं है, उस कंडीशन में मैं अब नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 3 का यूज करूंगा। सो देखिए 3 से अगर मैं 3 में डिवाइड करता हूं तो यार क्वोशिएंट विल बी 1 एंड 3 से अगर मैं 9 में डिवाइड करता हूं सो योर क्वोशिएंट विल बी 3। ओके, देन देखिए 1 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है बट 3 आपका 3 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में मैं अगेन 3 का यूज करूंगा। बिकॉज 1 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, सो मैं 1 को कंटिन्यू करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 3 बाय 3 1 इज देयर। ओके, जैसे ही डिवाइडेशन के बाद दोनों क्वोशिएंट 1 आ जाएं, इट मींस आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब आपको बस जिन प्राइम नंबर्स का आपने यूज किया है उन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो देखिए एलसीएम इक्वल टू, बिकॉज आपने एलसीएम फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 टाइम्स 2 का यूज किया है, सो एंड 2 टाइम्स 3 का यूज किया है, सो मैं एलसीएम में इन सभी के प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 144 इज योर आंसर। इट मींस 48 एंड 18 का एलसीएम 144 के इक्वल होगा। ओके, सो ये था कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम को फाइंड करने का तरीका। अब देखिए इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की फ्रॉम एक्सरसाइज 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। आपको कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करना है एंड एलसीएम फाइंड करना है। सो देखिए जिसका फर्स्ट पार्ट है 55 एंड 77। सो देखिए जैसा आपको मैंने बताया, जिन नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना होता है उसे राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर लिखा जाता है। देन देखिए 1 बाय 1 प्राइम नंबर से ये चेक किया जाता है कि किस प्राइम नंबर से वैल्यूज डिविजिबल हैं। सो देखिए ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है,
सो हम 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों 3 से भी डिविजिबल नहीं है, सो हम 3 का डिवाइड भी नहीं कर सकते। बट देखिए 55 आपका 5 से डिविजिबल है, सो हम 5 का यूज कर सकते हैं। सो देखिए प्राइम नंबर के प्लेस पर मैंने 5 का यूज किया एंड आफ्टर डिवाइडिंग 55 बाय 5 11 इज देयर, ओके। बट 77 आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं 77 को नीचे कंटिन्यू करूंगा, ओके। देन देखिए 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है एंड देखिए 7 से 77 डिविजिबल है, 7 का यूज करूंगा, ओके। बिकॉज देखिए 11 7 से डिविजिबल नहीं है, सो हम 11 को कंटिन्यू करेंगे एंड 77 में अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं सो 11 क्वेश्चन आएगा, ओके। देन देखिए बोथ आर 11 एंड 11 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम 11 का यूज करेंगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग 11 by 11 1 and after dividing 11 by 11 1, okay, means LCM के प्लेस पर हम 5 multiply by 7 multiply by 11 यूज करेंगे, okay, and after multiplying them 385 is your answer, okay, means 55 and 77 का LCM 385 के इक्वल होगा, okay। ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब मैं बात करता हूं पार्ट नंबर डी की। तो देखिए पार्ट नंबर डी। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर डी की, जो है 72 एंड 96। आपको 72 एंड 96 का कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। सो देखिए 72 एंड 96 को मैं सबसे ऊपर राइट हैंड पे यूज करूंगा, तो मैंने उस जगह पे इन दोनों को प्लेस किया है एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो मैंने दोनों का 2 से डिवाइड किया है। आफ्टर डिवाइडिंग 72 by 2 36 is there, so मैंने 36 को प्लेस किया है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 96 by 2 40 is there, so मैंने 48 को प्लेस किया है। देन अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो उस कंडीशन में मैंने 2 से अगेन दोनों में डिवाइड किया है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 36 by 2 18 is there एंड आफ्टर डिवाइडिंग 48 by 2 24 is there। देन देखिए 18 एंड 24 अगेन जो है 2 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में आफ्टर डिवाइडिंग 18 by 2 9 is there and after dividing 24 by 2 12 is there, okay। अब देखिए 9 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मैंने 9 को कंटिन्यू किया है एंड 12 जो है अभी भी 2 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में मैंने 2 का डिवाइड 12 में किया है एंड 6 को प्लेस किया है। देन देखिए अगेन 6 is divisible by 2 but 9 is not divisible by 2, so मैंने 9 को कंटिन्यू किया है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 6 by 2 3 is there, okay। देन देखिए बोथ आर डिविजिबल बाय 3, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो मैंने 3 को प्लेस किया है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 9 by 3 3 is there and after dividing 3 by 3 1 is there, okay। देन देखिए 3 is divisible by 3, so 1 and 1 is your question। सो देखिए मैंने इस पूरे मेथड में 5 times 2 का यूज एंड 2 times 3 का यूज किया था, जो कि आपका एलसीएम होगा। सो मैंने 5 times 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 times 3 का मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर 288 के इक्वल आया। मींस 72 एंड 96 का एलसीएम 288 के इक्वल होगा, ओके। ये था आपका पार्ट नंबर डी। अब मैं आपको पार्ट नंबर एफ करा रहा हूं, तो देखिए पार्ट नंबर एफ। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की, जो है 36 60 एंड 48। आपको 36 60 एंड 48 का एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। मैंने तीनों नंबर्स को सबसे पहले राइट हैंड साइड पर लिखा है, देन तीनों नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल हैं, so उस कंडीशन में मैंने 2 से तीनों नंबर्स में डिवाइड किया है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 36 by 2 18 is there, after dividing 60 by 2 30 is there, after dividing 48 by 2 24 is there, okay। देन देखिए तीनों नंबर्स अगेन आपके 2 से डिविजिबल हैं, तो उस कंडीशन में मैं 2 का यूज करूंगा। सो आफ्टर डिवाइडिंग 18 by 2 9 is there, after dividing 30 by 2 15 is there, after dividing 24 by 2 12 is there, ओके। अब देखिए 9 एंड 15 जो है वो आपके 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 12 जो है वो अभी भी 2 से डिविजिबल है। उस कंडीशन में मैंने 2 का यूज किया है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 by 2 6 is there, ओके। देन 9 और 15 को मैं कंटिन्यू करूंगा। देन देखिए 6 अगेन आपका 2 से डिविजिबल है, सो आफ्टर डिवाइडिंग 6 by 2 3 is there, 9 और 15 को मैं कंटिन्यू करूंगा। देन देखिए 9 15 एंड 3 तीनों जो है वो 3 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में मैं 3 का यूज करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 9 by 3 3 is there, आफ्टर डिवाइडिंग 15 by 3 5 is there, आफ्टर डिवाइडिंग 3 by 3 1 is there, ओके। देन देखिए 1 एंड 5 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने 1 एंड 5 को आगे कंटिन्यू किया
बट 3 इज डिविजिबल बाय 3, सो मैंने 3 का डिवाइड 3 में करके 1 को प्लेस किया। देन देखिए 5 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, सो उस कंडीशन में मैंने 5 का यूज किया एंड आफ्टर डिवाइडिंग 1 1 1 इज योर क्वेश्चन। ओके, सो उस कंडीशन में मैंने एलसीएम को फाइंड करने के लिए 4 टाइम्स 2 का यूज, 2 टाइम्स 3 का यूज एंड 1 टाइम 5 का यूज किया है। सो मेरा एलसीएम 720 के इक्वल आएगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105, 91 एंड 130। सो स्टूडेंट्स देखिए, दो नंबरों का एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें अगर हम उन दोनों नंबरों से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी आपसे वो नंबर पूछा गया है जिस नंबर में अगर आप 105, 91 एंड 130 से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। मींस आपसे इस क्वेश्चन में भी एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, सो देखिए मैंने 105, 91 एंड 130 के एलसीएम को फाइंड किया है। बिकॉज देखिए 105, 91 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 130 2 से डिविजिबल है, सो मैंने 2 का यूज किया है। 105 एंड 91 को मैं कंटिन्यू करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 130 बाय 2 65 इज देयर, सो मैंने 65 को प्लेस किया है। देन देखिए 105 3 से डिविजिबल है, सो मैंने 3 का यूज किया है। आफ्टर डिवाइडिंग 105 बाय 3 35 इज देयर, बट 91 एंड 65 3 से डिविजिबल नहीं है, सो मैंने उनको कंटिन्यू किया है। देन देखिए 35 एंड 65 5 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में मैंने 35 में 5 से डिवाइड किया है तो आपका क्वेश्चन आया 7। 65 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका क्वेश्चन आएगा 13। 91 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं 91 को कंटिन्यू करूंगा। देन देखिए 91 एंड 7 जो है वो आपके 7 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में मैं 7 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो क्वेश्चन आएगा 1। 91 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो आपको क्वेश्चन आएगा 13 एंड 13 को मैंने कंटिन्यू किया है। देन देखिए 13 इज डिविजिबल बाय 13, सो 111 इज योर क्वेश्चन। मींस आपका एलसीएम कंप्लीट होता है। उस कंडीशन में देखिए मैंने 1 टाइम 2 का यूज, 1 टाइम 3 का यूज, 1 टाइम 5 का यूज, 1 टाइम 7 का यूज, 1 टाइम 13 का यूज किया है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 2730 इज योर एलसीएम। ओके, सो 2730 वो नंबर होगा जिसमें अगर आप 105 से 91 से 130 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 54 गिव्स अ रिमाइंडर 5 ईच टाइम। ओके, आपको वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर में अगर आप 24, 36 एंड 54 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है। ओके, मैंने आपको अभी बताया एलसीएम वो नंबर होता है जिस नंबर में अगर आप नंबर से डिवाइड करते हैं सो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ओके, बट इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर 5 के लिए कह रहा है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं, मींस एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। देन हम एलसीएम में 5 को ऐड कर देंगे जिससे आपका हर टाइम 5 रिमाइंडर आएगा। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम 24, 36 एंड 54 का एलसीएम फाइंड करते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, सो मैं 2 का डिवाइड करूंगा। आफ्टर डिवाइडिंग 24 बाय 2 12 इज देयर, आफ्टर डिवाइडिंग 36 बाय 2 18 इज देयर एंड आफ्टर डिवाइडिंग 54 बाय 2 27 इज देयर। 12 एंड 18 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल है, सो मैं 2 का यूज करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 बाय 2 6 इज देयर, आफ्टर डिवाइडिंग 18 बाय 2 9 इज देयर एंड 27 2 से डिविजिबल नहीं है, सो मैं 27 को कंटिन्यू करूंगा। ओके, देन देखिए 6 is again divisible by 2, so after dividing 6 by 2 3 is there, 9 and 27 2 से divisible नहीं है, so मैं इनको कंटिन्यू करूंगा। 3, 9 and 27 3 से divisible है, so मैं 3 का यूज करूंगा। After dividing 3 by 3 1 is there, after dividing 9 by 3 3 is there, after dividing 27 by 3 9 is there. Okay, then again मैं 3 का यूज करूंगा। 1 3 से divisible नहीं है, so मैं 1 को कंटिन्यू करूंगा। 3 divided by 3 is equal to 1, 9 divided by 3 is equal to 3. Then 3 का यूज करूंगा and again 1 1 1.
क्वेश्चन आएंगे। सो एलसीएम के लिए मैंने 3 टाइम्स 2 का यूज एंड 3 टाइम्स 3 का यूज किया है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 216 इज योर एलसीएम। ओके, एलसीएम इक्वल टू कितना है? 216 क्या आया? मींस अगर आप 24, 36 एंड 54 से 216 में डिवाइड करते हैं सो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मींस आपका रिमाइंडर 0 आएगा। बट आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको 5 रिमाइंडर चाहिए, इट मींस आपको नंबर के लिए 216 में 5 को ऐड करना होगा। सो 221 इज योर आंसर। मींस 221 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप 24, 36 एंड 54 से डिवाइड करते हैं सो आपका 5 रिमाइंडर आएगा। ओके, ये था स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 4 के बारे में डिस्कशन। एक्सरसाइज 4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए घर पे अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your maths work as per given instructions in video class. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.